सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड 3D की, जिसका चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 7th क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन को हम डिस्कस करें उसके पहले एक बात समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आर डी शर्मा क्लास 12 की एक्सरसाइज 26.1 जो कि है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो का 15वां क्वेश्चन भी है, जो कि अलग से इसको डबल अगर हम अपलोड करेंगे तो YouTube तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन Facebook इस पे वो करता है कि भाई नहीं आप डबल नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक ही में लिख देता हूँ। वैसे भी डबल क्वेश्चन लगाने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines are connected by the relations L plus M plus N is equal to 0 and 2LM plus 2NL minus MN बराबर 0। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन का ये रिलेशन दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि दो लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है। ये कैसे मालूम है? मालूम तो है, क्योंकि देखिए ये L और N और L में मल्टीप्लाई लिखा है, तो हम जानते हैं डिग्री जो होती है वो अगर एम एन का मल्टीप्लाई है तो दोनों की डिग्री को जोड़ के काउंट किया जाता है। यानी ये 2 डिग्री का है, तो यानी कि 2 डिग्री का है, नहीं कि 2 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो कैसे निकालें इसको? तो इसका तरीका क्या होता है? हम इक्वेशन 1 से एल एम या एन किसी एक की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 2 में रख देंगे। देखो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 यहां से शुरू कर देना। हाँ ठीक है, बाई इक्वेशन 1 कुछ भी निकालो आप, L का मान निकालो, आपकी जो मर्जी निकाल लो। मैंने L का मान निकाला, L इज इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस एम माइनस एन, और इसको उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि L गायब हो जाएगा और M और N में एक रिलेशन आ जाएगा, वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। 1 पुट इन 2 तो क्या आएगा, 2M और L का मान है माइनस एम माइनस एन प्लस 2n, L का मान है माइनस एम माइनस एन माइनस एम एन इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ये ग्रेजुएशन लेवल तक पीछा नहीं छोड़ते। ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो इसको खोलेंगे आप तो आएगा माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 2mn माइनस का 2mn माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का mn इज इक्वल टू 0। कुछ माइनस की बहुत सारी खेप यहां पर हमको मिल गई है ना। तो माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 2mn माइनस का 2mn माइनस का mn बोले तो माइनस का 5mn माइनस का 2n स्क्वायर बराबर 0। ऐसा करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को गायब कर देते हैं। तो ये क्या आने वाला है, 2m स्क्वायर प्लस का 5mn प्लस का 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? जी हाँ, कैसे होंगे भाई? 2 2 4 प्लस में है ना 4 के ऐसे टुकड़े जिनको सम करने पर वो 5 आ जाए, तो 4 एकम 4 4 1 जा 4 4 1 5। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2m स्क्वायर प्लस 4mn प्लस mn प्लस 2n स्क्वायर बराबर 0। इन दो से 2m कॉमन, यहां बचेगा m माइनस m प्लस 2n, यहां से n कॉमन बचेगा m प्लस 2n बराबर 0। तो एक फैक्टर आएगा 2m प्लस n और एक फैक्टर आएगा m प्लस 2n बराबर 0। ठीक है, ये 2 फैक्टर हमारे पास आए। खैर, यानी हमको m की 2 वैल्यू, n की 2 वैल्यू और l की 2 वैल्यू चाहिए। तो अब हम इसको यहां से गायब कर देते हैं और ये रिलेशन लिख लेते हैं हम। पहला रिलेशन क्या है, 2m प्लस n बराबर 0 और दूसरा है आपका m प्लस 2n बराबर 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। अब देखो यहां से ऐसा करो, यहां से m का मान निकालो तो माइनस n/2 आएगा और यहां से m का मान निकालो माइनस 2n आएगा। एक्चुअली हम करेंगे क्या, m की वैल्यू l की वैल्यू सबको किसी एक टर्म में ब्रेक कर देंगे।
जैसे हमने एल गायब किया तो हम सबकी वैल्यू एम और एन में रिलेशन आ गया, तो एम की वैल्यू एन के टर्म में हम ब्रेक कर देंगे, एल का मान भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो निकालते हैं। यही तरीका हर क्वेश्चन लगाने का है, ध्यान समझिएगा। अब आप ये कह सकते थे कि भाई अगर ये फैक्टर ना होता तो तब क्या करते आप, नहीं फैक्टर कर पा रहे हैं तो उसका तरीका दूसरा अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, मैं बता देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन m² प्लस 5mn प्लस 2n स्क्वायर 0 आया था ना, अब फैक्टर नहीं हो पा रहे भाई, जरूरी थोड़ी फैक्टर हो जाए, वैल्यू रूट में तो आ सकती है। तो अब यहां m भी क्वाड्रेटिक है और n भी क्वाड्रेटिक है, तो हम धराचार का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन धराचार का लगाएंगे तो किसको क्वाड्रेटिक मानेंगे भाई, सिंगल क्वाड्रेटिक होना चाहिए ना, तो हम इसको सिंगल क्वाड्रेटिक में चेंज कर देते हैं। n स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आएगा 2m² अपान n स्क्वायर प्लस 2m अपान n प्लस 2 बराबर 0। n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहां m अपान n में 2 डिग्री का है, ये m अपान n में सिंगल डिग्री का है, यानी अगर हम m अपान n को अपने मन में x मान लें तो ये इक्वेशन 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 2 0 आ गया। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे, यानी m/n का मान निकल आएगा, तो m की वैल्यू n के टर्म में निकल आएगी। तो ये तरीका भी हो सकता है ना, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं अगर फैक्टर नहीं हो रही तो। देखो ध्यान से, तो अब पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस हम लेते हैं कि m की वैल्यू -n/2 इक्वेशन 1 में रख दो। पुट m इज इक्वल टू -n/2 इन इक्वेशन 1 रखो, तो क्या आएगा l, m की वैल्यू है -n/2 प्लस n बराबर 0, तो l प्लस n/2 बराबर 0, तो l का मान आ गया -n/2। यानी कि जो डीसीज आपके आए जो डीसीज आए वो आए क्या, एक तो m है, l है यानी -n/2, और दूसरा है m यानी -n/2, और तीसरा है आपका n। ये डीसीज है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं भाई। अगर मैं तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं तो क्या 1 आ जाएगा। अगर मैं मान लूं कि ये l है, ये m है, ये n है, तो तीनों का सम 0 होना चाहिए। सॉरी क्या बोल रहा हूं, तीनों के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो डीसीज तो ये है नहीं, ये डीआर्स है, यानी हम कहेंगे डीसीज प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जब प्रोपोर्शनलिटी के ऐसे लिखे जाते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड कर सकते हैं, जो रेशियो होता है ना वो। तो इसको ऐसा करें, पहले तो हम दो जगह माइनस है, ध्यान रखिएगा। अगर 3 टर्म में 2 जगह माइनस है तो 2 को माइनस को बैठा दो। आप पहले तो n से डिवाइड कर दो, तो -1/2 -1/2 1 ऐसे लिखेंगे। -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 और -1/2, ये आपके डीसीज आएंगे। 1 1 -1/2 देख लेते हैं। ठीक है, ये पहले लाइंस के डीआर्स हो गए, डीसीज प्रोपोर्शनल टू बोला, यानी ये आपके निकले A1 B1 C1। ठीक, इसको कहीं लिख देते हैं। A1 B1 C1 की वैल्यू आई है 1 1 -1/2। ये ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो या इस प्रकार से वैल्यूज हों उसमें अगर दो जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो आप कम से कम माइनस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई है, पहला केस हो गया। अब सेकेंड केस देखो जरा। सेकेंड केस में क्या करेंगे आप एक मिनट, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई किया था, सॉरी -2 आएगा ना, मल्टीप्लाई किया था ना हमने, तो -2 आएगा। अब देखिए, अब सेकेंड केस क्या लिखेंगे, m बराबर -2 यानी क्वेश्चन 1 रख दो। पुट m बराबर, हम पुट लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑर्डर दे रहे हैं, आप पुटिंग लिखेंगे। वैसे पुटिंग वर्ड भी गलत है, सब्स्टिट्यूटिंग होता है। m बराबर -2n इन इक्वेशन 1। 2 में भी रख के निकाल सकते हैं कि 2 में एक फैक्टर आना शुरू हो जाएगा, दिक्कत करेगा। ठीक है, तो m का मान यहां रखो, तो l -2n प्लस n बराबर 0, तो l का मान n आ गया, है ना। तो डीसीज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एक तो l यानी n, m की वैल्यू है -2n और n खुद में है, तो इसको आप चूंकि माइनस एक ही जगह आ गया है ना, इसको n से डिवाइड कर दो तो 1 -2 1, ये डीसीज हो, यानी ये डीआर्स हो गए।
यानी ये हो गए आपके A2 B2 C2, क्या हो गए 1 -2 और 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। अब आप ये कह सकते हैं कि आप डीसीज ने LMN क्यों नहीं माने भाई? अरे भैया अगर LMN मानेंगे तो L² + M² + N² की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना, वो तो है नहीं, इसीलिए वो प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, अगर मान ले that थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर हम मान लें तो cos थीटा क्या होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडररूट A1² प्लस B1² प्लस C1² इंटू अंडररूट A2² प्लस B2² प्लस C2²। तो ये आएगा आपका, देखिए A1 A2 1 × 1 यानी 1 आएगा, प्लस 1 × -2 यानी कि माइनस का 2 आएगा, प्लस -2 × 1 यानी कि माइनस का 2 आएगा, अपान अंडररूट 1² 1 1² 1 2² 4 4 1 5 1 6 अंडररूट 6 आएगा, इंटू अंडररूट 1² 1 प्लस 2² 4 1² 1 इनके रूट 6 आएगा, यानी आएगा माइनस का 3/6 यानी माइनस का 1/2, यानी cos थीटा आ गया माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 वैल्यू किसकी होती है? ये आपको मालूम है, cos 61 होता है, तो cos 180 - 60 होता है, यानी 120 डिग्री। तो थीटा आएगा 120 डिग्री यानी कि 2π/3। तो ये आपका आंसर आएगा, मेरे हिसाब से चेक कर लेते हैं, सही है। तो बात कैसी लगी, समझ में आ गई ना बात? तो ये आपका 7th क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 4.1 का है, और RD शर्मा का एक्सरसाइज 26.1 का 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, RD शर्मा की एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें उसके क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई, नेक्स्ट किसी और वीडियो में। नमस्कार।